नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, प्रदर्शनकारियों पर सख्ती का ऐलान। क्या भारत के पड़ोस में रुकेगी हिंसा? तो वहीं दूसरी तरफ होली के इस्तीफे के बाद एक्शन में नेपाली सेना, प्रदर्शनकारियों को दे दिया अल्टीमेटम। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दोहा पर इजरायली हमले के बाद आया कतर का बयान, दे दी खुली चुनौती। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया। राजधानी दोहा में कई विस्फोट की आवाजें सुनाई गयी। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में एक नया तरह का संकट शुरू हो सकता है। कतर अमेरिका का क्षेत्र में अहम सहयोगी है। इसके साथ ही वह इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता भी कर रहा है। इजराइल के हमले के बाद कतर ने पहली बार बयान जारी किया है। कतर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन बताया है और कहा है कि वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इस हमले पर इजराइल का दोस्त मुस्लिम देश भी भड़क गया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, कतर राज्य राजधानी दोहा में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के कई सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाकर किया गया कायराना इजरायली हमले की कड़ी निंदा करता है। इसने आगे कहा कि यह आपराधिक हमला सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों को घोर उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय ने हमले को कतर वासियों और कतर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। बयान में कहा गया है कि हमले के बारे में सुरक्षा बलों, नागरिक सुरक्षा और संबंधित अधिकारियों ने तुरंत घटना की सूचना देनी शुरू कर दी। साथ ही इसके परिणामों को रोकने, निवासियों और आसपास के क्षेत्रों को सुनिश्चित करने के उपाय किए गए। कतरी विदेश मंत्रालय ने कहा, कतर पुष्टि करता है कि वह इस लापरवाह इजरायली व्यवहार और क्षेत्रीय सुरक्षा में जारी व्यवधान और अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को निशाना बनाने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगा। उच्चतम स्तर पर जांच चल रही है और आगे के विवरण उपलब्ध होते ही घोषित किए जाएंगे। कतर की राजधानी पर हुए हमले को लेकर इजराइल का दोस्त मुस्लिम देश जॉर्डन भी भड़क गया है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इजरायली बमबारी की कड़े शब्दों में निंदा की है। जॉर्डन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन और कतर की संप्रभुता और सुरक्षा पर एक जबरदस्त हमला बताया है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता फुआद मजाली ने कहा कि यह एक अरब राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन है और एक खतरनाक उत्तेजक और अस्वीकार उस्कावा है जो क्षेत्र को और अधिक हिंसा और संघर्ष की ओर धकेलता है। मजाली ने यह भी कहा कि जॉर्डन कतर के अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाए गए किसी भी कदम के प्रति समर्थन दोहराता है। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाली सेना ने JNZ विरोध प्रदर्शनी के बीच नेपाली सेना ने बयान जारी किया है। अपने लिखित बयान में नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की है। सेना ने दोहराया है कि वह नेपाल के लोगों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सेना ने सभी नागरिकों की स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए संयम बरतने का आग्रह किया। नेपाली सेना का यह बयान प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के इस्तीफे और उनके देश को छोड़कर भागने की अटकलें के बाद आया है। नेपाल में कई बड़े राजनेताओं के घरों पर भी हमले हुए हैं और उनके साथ मारपीट भी की गई है। एक आधिकारिक बयान में नेपाली सेना ने कहा, नेपाली सेना कठिन परिस्थितियों में भी नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, भौगोलिक अखंडता, स्वाधीनता, राष्ट्रीय एकता और नेपाली जनता के जीवन व संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। नेपाली सेना नेपाल में वर्तमान में चल रहे JNG आंदोलन के घटनाक्रम का विश्लेषण कर रही है। इस आंदोलन के दौरान हुई जानमाल की अपूरणीय क्षति पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए नेपाली सेना दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं एवं सहानुभूति व्यक्त करती है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करती है। बयान में आगे कहा गया कि नेपाल एवं नेपाली जनता के कल्याण एवं सुरक्षा हेतु सदैव समर्पित नेपाली सेना वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नेपाल एवं नेपाली जनता के जीवन एवं संपत्ति की रक्षा हेतु कटिबद्ध है। इस कठिन परिस्थिति में देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं राष्ट्रीय संपदा की रक्षा करना हम सभी का साझी जिम्मेदारी है। अतः नेपाली सेना समस्त युवा जनशक्ति एवं देशवासियों से विनम्र अनुरोध करती है कि वे सामाजिक समरसता एवं
राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए संयम बरते ताकि वर्तमान स्थिति और जटिल न हो। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाली सेना के अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर रात 10 बजे से सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। यह तैनाती देश में जनरेशन जी के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद किया गया है। प्रदर्शनों की आड़ में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। नेपाली संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निवास समेत कई बड़े राजनेताओं के घरों को जला दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को घर में बंद कर आग लगा दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसके अलावा कई पुलिस कर्मियों को सरेंडर करने के बाद मारपीट कर मार दिया गया। नेपाली सेना के जनसंपर्क निदेशालय ने एक बयान में सेना ने चेतावनी दी है कि कुछ समूह अशांति का फायदा उठाकर नागरिकों की जान और सार्वजनिक संपत्ति दोनों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेना ने सभी नागरिकों से संयम बरतने और देश भर में और अधिक विनाश को रोकने में सहयोग करने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है, अगर ऐसी गतिविधियां नहीं रुकती है तो सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पूरी तरह से जुट जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि तैनाती शुरू होने के बाद समग्र सुरक्षा परिदृश्य का पूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब प्रदर्शनकारियों के पहले किए गए हमले के बाद सिंह दरबार, सर्वोच्च न्यायालय और संसद भवन सहित प्रमुख सरकारी संस्थानों को जला दिया गया है। हिंसा में राजनीतिक नेताओं के घरों, पुलिस स्टेशनों और मीडिया कार्यालयों को भी निशाना बनाया गया है, जिससे देश लगभग आपातकाल की स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने काठमांडू के कपन में पूर्व वित्त मंत्री और नेपाली कांग्रेस नेता रामशरण महत के घर को भी जला दिया। आपको बता दें कि काठमांडू के तीनकुने इलाके में स्थित कांतिपुर टेलीविजन कार्यालय में भी आंदोलनकारी समूह ने तोड़फोड़ की और इमारत को आग लगा दी। गौशाला पुलिस चौकी, लुबू पुलिस चौकी और कालीमाटी पुलिस चौकी सहित कई पुलिस चौकियों को भी भीड़ में आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस प्रमुख शेर बहादुर देउ के पूर्व काठमांडू स्थित बुधनी लकंठा स्थित घर को भी आग के हवाले कर दिया है। उनके साथ मारपीट की। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोज में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पोलैंड के प्रधानमंत्रियों द्वारा पीछा करते हुए बाद में उन पर हमला करते हुए देखा गया। नेपाली सेना का कहना है कि कुछ लोग वर्तमान परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाकर नागरिकों और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लूटपाट और आगजनी कर रहे हैं। नेपाल सेना एक बार फिर ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने की अपील करती है। अगर ये गतिविधियां नहीं रुकी तो हम सूचित करते हैं कि नेपाल सेना और सभी सुरक्षा एजेंसियां अपनी मुख्य जिम्मेदारी के तहत नेपाल और नेपालियों की सुरक्षा के लिए भाद्रपद की रात 10 बजे से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तैनाती रहेगी। हम पूरे देश से सहयोग की अपील करते हैं। नेपाली सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने मंगलवार को एक संयुक्त अपील जारी कर प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से संकट का समाधान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, इसलिए सभी से संयम बरतने और इस कठिन परिस्थितियों में जान माल को न नुकसान होने देने की अपील की है। उन्होंने सभी पक्षों से राजनीतिक बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने का अनुरोध किया है। संयुक्त बयान में कहा गया कि बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधानी व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने का एकमात्र रास्ता है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।